इस वीडियो में हम बात करेंगे इस देश के सबसे चर्चित विषय इथेनॉल के बारे में। हम समझेंगे कि इथेनॉल के उपयोग का ज़रूरत क्यों पड़ा, इथेनॉल के उपयोग के पीछे का साइंटिफिक कारण क्या है और क्या सच में इथेनॉल के उपयोग से वायु प्रदूषण कम हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम इस बात को समझेंगे कि इथेनॉल जो है वह दो प्रकार का होता है। पहला है इथेनॉल 1G, जो कि गन्ना, मक्का और चावल जैसे कीमती फसलों से बनाया जाता है, और दूसरा है इथेनॉल 2G, जो कि फसल कट जाने के बाद पराली या भूसे से बनाया जाता है। इन दोनों के कार्बन और पानी के फुटप्रिंट में जमीन और आसमान का अंतर है। अगर कार्बन की बात करें तो पेट्रोल का फुटप्रिंट 95 ग्राम है, जबकि पराली से बने इथेनॉल का फुटप्रिंट सिर्फ 8 ग्राम है। यानी कि पेट्रोल से लगभग 92% तक कम प्रदूषण होता है इथेनॉल से। लेकिन ट्विस्ट आता है पानी के उपयोग में। 1 लीटर पेट्रोल बनने में जहां लगभग 6 लीटर पानी का उपयोग होता है, वहीं 1 लीटर चावल वाले इथेनॉल बनाने में लगभग 40 से 45 हजार लीटर पानी का उपयोग होता है। अब असली सवाल यह है कि जो भारत का इथेनॉल है वह इथेनॉल 1G है या इथेनॉल 2G है। AIDA ऑल इंडिया डिस्टिलर्स एसोसिएशन के मुताबिक पिछले 6 महीने में भारत ने जो 515 करोड़ लीटर इथेनॉल का सप्लाई किया है, उसमें से 65% इथेनॉल जो है वह अनाज से बना हुआ था और 35% इथेनॉल जो है वह गन्ना से बना हुआ था। पराली यानी 2G इथेनॉल का हिस्सा इतना कम था कि उसे गिना तक नहीं गया। यानी हमारा जो मौजूदा इथेनॉल है वह पूरी तरह से फसल पर आधारित है। अगर हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो इस देश में खेती के लिए अनाज, जमीन और पानी की किल्लत हो जाएगी। लेकिन इसका एक बेहतरीन सॉल्यूशन भी है। भारत में लगभग हर साल 5 करोड़ टन पराली खेतों में जलाई जाती है। अगर इस पूरी पराली से इथेनॉल बनाया जाए तो सालाना जरूरत से लगभग 2 गुना 2200 करोड़ लीटर इथेनॉल बनाया जा सकता है। इसलिए भारत को सिर्फ ज़्यादा इथेनॉल नहीं बल्कि ज़्यादा 2G इथेनॉल प्लांट, पराली की सही कीमत और लोकल कलेक्शन सेंटर्स बनानी चाहिए। इससे क्या होगा कि प्रदूषण भी कम जाएगा, पेट्रोल की डिमांड भी घट जाएगी और किसानों की कमाई भी बढ़ जाएगी। अब आप इथेनॉल के उपयोग बढ़ाने के पीछे पूरा साइंटिफिक कारण को समझिए। यह जो इथेनॉल है इसे पूरी तरह से बायोफ्यूल पॉलिसी के तहत बनाया जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार को पेट्रोल तो प्योर देना चाहिए था, लेकिन सरकार पेट्रोल में इथेनॉल का मिलावट क्यों करवा रही है। देखिए, जब आप पेट्रोल को जलाते हैं तो उसे जलाने के लिए जो है ऑक्सीजन का जरूरत होता है। इसे आप और भी आसान भाषा में समझिए तो किसी भी वस्तु को जलाने के लिए जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। अब पेट्रोल को हवा से ऑक्सीजन तो मिल रहा था, लेकिन वह पेट्रोल पूरी तरह से जल नहीं पा रहा था, तो उसका जो एग्जॉस्ट था धुआं, उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, बिना जले हुए कार्बन निकलेंगे जिसको हम नॉन बर्न हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसके साथ कुछ मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलेंगे और इसके साथ कई और भी अलग अलग प्रकार की गैस निकल रही थी। अब इसका एक ही उपाय है कि पेट्रोल के अंदर जो है ऑक्सीजन को मिलाया जाए, जिससे पेट्रोल पूरी तरह से जल जाए, और इसी कारण से जो है पेट्रोल के अंदर इथेनॉल को मिलाया जा रहा है। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। इसमें लगभग 30 से 35% तक ऑक्सीजन पाया जाता है। अब जब इथेनॉल से ऑक्सीजन मिल जाएगा तो जो पेट्रोल बिना जला हुआ रह जा रहा था वह भी पेट्रोल अब पूरी तरह से जल जाएगा। यह जो है पर्यावरण के लिए पहले के अनुकूल बेहतर साबित होगा, क्योंकि पहले जो एग्जॉस्ट से धुआं निकलता था नॉन बर्न हाइड्रोकार्बन, वो पर्यावरण के लिए बेहद ही खतरनाक साबित हो रहा था। इन सब बातों के बीच सरकार पे जो गंभीर सवाल उठ रहे हैं वो यह है कि सरकार जब पेट्रोल में इथेनॉल का मिलावट कर रही है, 20% इथेनॉल का मिलावट कर रही है, तो इथेनॉल का प्राइस पर लीटर लगभग 60 से 65 रुपया है। तो इस हिसाब से पेट्रोल के दामों में कमी आनी चाहिए थी। लेकिन आज के समय में जो
प्योर पेट्रोल अगर आप लेते हैं जिसमें 0% इथेनॉल का मिलावट होता है, उसका दाम लगभग 170 रुपए प्रति लीटर चला गया है। और एक और महत्वपूर्ण बात कि सरकार ने जिस तरह से पहले E5 लाया, E20 आया, उसी तरह से जो है एक लंबे समय तक जो है पहले गाड़ियों पे ट्रायल होना चाहिए था। सरकार जो है इथेनॉल को लाने में थोड़ी जल्दबाजी कर रही है। सरकार को एक समय सीमा तय करना चाहिए था और इसको अलग अलग स्टेज में डिवाइड करना चाहिए था, ताकि जो है गाड़ी की कंपनियां जो है उस तरह से फ्लैक्स फ्यूल इंजन का जो है उसमें इस्तेमाल कर सके, ताकि गाड़ी के इंजन पे इथेनॉल का किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़े। इस वीडियो में हम इथेनॉल के पॉजिटिव साइड के बारे में बात किए हैं। अगली वीडियो में हम इथेनॉल के कारण जो है इस देश में समस्याओं का सामना कर रहा है, इस पे बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।